जितने भी ब्लॉक वाइज या नगर पालिका वाइज सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाए गए हैं उनको हम लगातार प्रत्येक ब्लॉक में जाकर प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिनमें उनको आपातकालीन की स्थितियाँ, इमरजेंसी यदि कहीं पर आपदा आ जाती है तो लिफ्टिंग मूविंग, किस तरीके से विक्टिम को आपको पट्टियाँ बांधना है, किस तरीके से आपको उसको स्टेबल करना है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास स्ट्रेचर नहीं होगा तो इम्प्रोवाइज मेथड से स्ट्रेचर किस तरीके से आपको बनाना है। यदि कहीं आग लग जाती है तो आग किस तरीके से आपको बुझाना है, अग्निशमन यंत्र का उपयोग कैसे करना है, सीपीआर कैसे देना है, इन सब का बेसिक प्रशिक्षण लोगों को दिया गया है। कितने दिन का है सर ये परीक्षा? ये सभी ब्लॉक में है, अभी नगर पालिका वाइज चल रहा है, 13 तारीख से लगातार चल रहा है, जो अभी 22 तक है। इसके बाद फिर जनपदों में इसका प्रशिक्षण की क्या होती है, किस पर्पज से किया जा रहा है? प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है क्योंकि जो फोर्सेज हैं वो हर जगह पर उपस्थित नहीं होती हैं, तो मुख्यालय स्तर पर होती हैं, तो वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको बेसिक प्रशिक्षण दे दिया जाए, जिससे कभी कहीं आपदा की स्थिति निर्मित होती है तो वो वहाँ पर उपस्थित होंगे और वो जनहानि को कम कर सकें। क्या नाम, क्या पद सर? वीरेंद्र सूर्यवंशी, प्लाटून कमांडर, होमगार्ड, नरसिंहपुर। आज जो प्रशिक्षण में आप शामिल हुए हैं, क्या अनुभव पाया यहाँ पर आगे? ये सिविल डिफेंस का आज प्रशिक्षण दिवस था। तो जब भी कोई आपातकाल स्थिति होती है तो आम जनता घबरा जाती है और उसको समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो उसी के लिए वो डर का माहौल दूर हो और एक व्यक्ति को मालूम रहे कि क्या हो तो हमें क्या करना है। किसी भी तरह की आपदा हो, युद्ध की स्थिति हो, बाढ़ की स्थिति हो, भूकंप हो, तूफान हो, तो हर प्रकार का प्रशिक्षण हमारी सर की टीम द्वारा बताया गया है और हम लोग और सब तैयार हैं। और सिविल डिफेंस में पूरे क्षेत्र के युवा आगे आए हैं ताकि किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हमारा हर नागरिक तैयार है। क्या? प्रखर राय, साली चौक। सभी को जय हिंद। जय हिंद। वेरी गुड। आप सब यहाँ पे वॉलंटियर हैं, स्वयं सेवक। जैसा कि आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिन पहले पाकिस्तान और भारत का युद्ध छिड़ा था, तो जिसके कारण पूरे देश को युद्ध की तैयारी के लिए प्रशिक्षण देने के लिए गृह विभाग द्वारा सिविल डिफेंस के लिए नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान चला गया। हमारे बीच सर उपस्थित हैं जिन्होंने आपको आपदा के समय क्या क्या करना है वो बताया। यदि भविष्य में कभी हमारा देश का युद्ध किसी भी देश के साथ होता है तो उसके लिए हम क्या क्या और बचाव के तरीके अपना सकते हैं, उसके बारे में मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नए नए तरह के हथियार सभी देशों के पास आ रहे हैं। पुराने जमाने में पहले लोग भाले तलवार से लड़ते थे, धनुष से लड़ते थे, तो बंदूकें आई, फिर तोप आई, और जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी अब सबसे खतरनाक बम आ गए, न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम। ये बम क्या होते हैं आपको बेसिक तरीके से मैं समझाना चाहूंगा। दुनिया का जो सबसे खतरनाक बम होते हैं उनको हम एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम कहते हैं। ये पूरे देश, पूरी पृथ्वी पे कम से कम 6000 तरह के बम है। सबसे ज्यादा बम है अमेरिका के पास, फिर रशिया के पास, फिर चाइना के पास, चौथे नंबर पे पाकिस्तान, 5वें नंबर पे हमें। भले पाकिस्तान के बम डुप्लीकेट हो, लेकिन उसका देश को कोई भरोसा नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश देखा जाए और मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिला हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित माना जाता है। हमारा जो बेल्ट है यहाँ भूकंप भी बहुत कम आता है, बाढ़ की स्थिति ज्यादा नहीं बनती, तूफान भी कम है। लेकिन जबलपुर, भोपाल ये 2 नजदीकी बड़े शहर हैं जो भविष्य में हमारे दुश्मन देशों के टारगेट पे हो सकते हैं। इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो हमें क्या करना है उसके बारे में आपको बताऊं। यदि भविष्य में कभी फाइटर जेट्स आए पाकिस्तान से या बम गिरा रहे हैं तो यहाँ नगर परिषद के ऊपर कुछ दिनों में सायरन फिट होगा, उसकी रेंज 6 किलोमीटर तक होगी। जब भी वो सायरन बजेगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ खतरा है नगर के लिए, कोई भी इमरजेंसी आपातकाल स्थिति है, तो आपको पहले भी निर्देश दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने घर के सारे लाइट वाइट बंद करने हैं, गैस का पाइप बंद करना है, टंकी की बात बंद करनी है, ऐसी सारी चीजें। ब्लैक आउट बोलते हैं उसको साधारण भाषा में। अब ब्लैक आउट क्यों करा जाता है? जब भी कोई फाइटर जेट हमारे नगर या गांव के ऊपर से दिखता है, उसको जहां ज्यादा लाइट दिखते हैं कि यहाँ आबादी है तो वो उसको गिरा देता है। अब लोग कहेंगे कि वो तो जीपीएस देख के भी मार्किंग कर सकते हैं। जीपीएस मिसाइल के लिए रहती है, लेकिन फाइटर प्लेन मोस्टली लाइट देख के जहां आबादी रहती है वहां नुकसान करते हैं। इतने अंदर तक फाइटर जेट आएगा उससे पहले हमारी डिफेंस सिस्टम उसको खत्म कर देगी
बाई चांस उसने बहुत सारी ड्रोन भेज दी, 100 भेज दिए, हमने 99 गिरा दी, एक बच गए, तो उसके लिए सावधानी पूर्वक ब्लैकआउट करा जाता है। अब मान लीजिए न्यूक्लियर अटैक कभी हुआ तो बड़े शहरों को ज्यादा खतरा रहता है, हमारा छोटा सा गांव है और खतरे की संभावना कम है, लेकिन न्यूक्लियर का असर 100 से 150 किलोमीटर तक होता है। यदि भविष्य में कभी भोपाल या जबलपुर में हमला हुआ, क्योंकि जबलपुर में हमारा मिलिट्री की कई गतिविधियां भी होती हैं, बरगी डैम भी है, तो यदि एक काल्पनिक बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि होगा, यदि हुआ तो ये मान लो बरगी डैम टूटता है, वहां पग से हमला किया तो बहुत तेजी से 1 घंटे में पानी यहां तक आ जाएगा, तो हमें बाढ़ के लिए वहां तैयार रहना पड़ेगा। अब न्यूक्लियर बम कैसे काम करता है वो देखिए। न्यूक्लियर बम कोई भी मिसाइल लेके आती है या कोई प्लेन लेके आता है, और वो जमीन पे टकरा के नहीं फूटता, जमीन से आधा किलोमीटर ऊपर हवा में फूटता है। न्यूक्लियर बम 5 मिनट के अंदर सूरज बराबर गर्मी पैदा कर देता है। जो 10 किलोमीटर तक जो भी चीज होगी वो भाप बन जाएगी, राख बन जाएगी। उसके अंदर से 2 तरह की रेज निकलती हैं, अल्फा गामा, जो एक तरह की एक्सरे रेज होती है। अपन अस्पताल में जाके जो एक्सरे करवाते हैं, जो मशीन रहती है, उसमें 5 पॉइंट की एक्सरे रेज निकलती हैं, जो अपने अंदर की हड्डी वगैरह सब बता देती है। न्यूक्लियर बम से जो रेज निकलती हैं वो 250 से 400 रेज होती है उसकी क्षमता। तो मतलब तुम खड़े रहोगे, तुम्हारे अंदर से रेज वॉशिंग निकल जाएगी, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ आधे सेकंड में आपकी जान चली जाएगी, आपको दर्द भी नहीं होगा। अगर आपको सरकार की ऐसी कोई जानकारी हुई कि भविष्य में कोई ऐसी संभावना है, तो आपको न्यूक्लियर से बचने के लिए क्या क्या संभावना है, जमीन में 10 से 15 फीट आपको नीचे पहुंचना है, या आपका घर का कोई आसपास गड्ढा हो, तालाब हो, नदी के जो किनारे होते हैं, या सुरक्षा के हिसाब से गांव में आप ऐसी कोई जगह हो, आप जमीन के जितना नीचे रहेंगे उपाय का एक ही तरीका है। और अगर आपके आसपास कोई जगह, बड़े शहरों में मेट्रो स्टेशन होती है, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन, वहां जाके लोग बच सकते हैं। लेकिन गांव में लोग क्या करें, जैसे कई गांवों में बिल्डे होते हैं जहां पर अनाज रखते हैं, अगर वो कहीं कोई एक्स्ट्रा खाली पड़ा हो तो आप वहां छोड़ सकते हो। रेडिएशन का असर 24 घंटे तक रहता है, उससे आपको 24 घंटे तक घर के अंदर बाहर नहीं निकलना। पीने का पानी भी आपको घर के अंदर रखना है, 24 घंटे तक आपको सावधानी बरतनी रहती है। सिर्फ एक दो चीज है, अगर आपका एक कमरा है, मान लो अभी अटैक हो जाए, तो अपन को क्या करना है, जो भी चीज है, खिड़कियां वगैरह आपको सब बंद करनी है। अपनी सांस से वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उससे बचाव रहता है। और भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आपको और अपडेट दी जाएगी। और मैं सर का धन्यवाद देता हूँ, हमारे साले छोटा आए और हम सबको प्रशिक्षण दिया, करने की जरूरत आई है। और आप सबको भी बहुत बधाई के पात्र है जो जागरूक नागरिक के रूप में यहाँ आए और देश की सेवा के लिए आगे बढ़े। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार आपके लिए तालियां। बोलिए भारत माता की जय।